वंश, लिंग, है ना, और साथ में जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? वो भारत में वो इंसान जो है उसको 100 रुपये की टिकट लग रही है, मतलब 100 रुपये में टिकट दी जा रही है, और हमें 200 रुपये, ऐसा क्यों? वो कोर्ट केस कर देगा, है ना। तो इस आधार पर अनुच्छेद जो 15 है ना, उसको जो बाहर के व्यक्ति हैं उनको नहीं दिया जाता। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली इंडियंस के लिए है, भारतीयों के लिए। आपको समझ में आया कि क्यों अनुच्छेद 15 बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता, मतलब जो विदेशी हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में ये क्यों नहीं दिया गया जो बाहरी विदेशी लोग हैं? तो अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी। अब ये क्यों नहीं दिया गया ये समझते हैं। मान लीजिए कोई पाकिस्तानी आया, है ना, वो कहेगा भैया आपके संविधान में क्या है? सरकारी नौकरियों में समानता, है ना, हमको भैया अपनी आर्मी में भर्ती करो। अब तब तो बवाल क्रिएट, गदर काट देगा, है ना, तब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे संविधान में ये चीज़ है, हम उसे मना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो अनुच्छेद 16 है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, जो बाहरी हैं यानी कि जो विदेशी हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया ये चीज़। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्यों बाहरी लोगों को नहीं दिया गया? बाहरी का मतलब समझ रहे हैं? विदेशी। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, मतलब बोलने की आज़ादी। और कोई बाहर से मान लीजिए पाकिस्तान से कोई आ गया और मोदी जी को गरिया दिया, है ना, तो ये तो गलत बात हो गई। वो कह रहा कि आपके संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और गरिया के चला गया, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। दूसरी चीज़ समझते हैं, हमारे जो अनुच्छेद 19 है उसमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है ना। और अगर ये दे दिया जाता अदर जो मतलब विदेशी जो लोग हैं उनको दे दिया जाता। अब मान लीजिए चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है और वो भैया चारों ओर घूम के देख रहा है, कहाँ आर्मी वाले छुप के लड़ाई भिड़ाई होती है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप एक बार सोच के देखिए, अगर ये सिर्फ इंडियंस के लिए ना हो, बाहर के लोगों के लिए भी, मतलब जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भी हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। मान लीजिए पाकिस्तान का कोई आया और देख रहा, अच्छा यहाँ छुप के लड़ाई होती है हमारे चाचा लोगों से, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ये चीज़। इसलिए जो अनुच्छेद 19 है ना वो सिर्फ इंडियंस के लिए है ना, जो विदेशी लोग हैं उनके लिए नहीं है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30। 29 और 30 में क्या है? 29 और 30 में शिक्षा व संस्कृति की बात करी गई। 29 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यक की बात करी गई है। अब अगर ये बाहरी लोगों को नहीं, अब क्यों नहीं दिया गया ये समझते हैं। देखिए, अब पूरे देश से अगर आप अल्पसंख्यक हमारे देश में आ जाएंगे तब तो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी। यहाँ अपने देश की जो जनसंख्या है वो तो संभालना मुश्किल है, और बाहर की भी आ गई तो और भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। अब बाहर की भी आएगी तो संरक्षण करना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए अनुच्छेद 29 जो है सिर्फ इंडियंस के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 में है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने लिए शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अब ये क्यों नहीं दिया गया विदेशियों को? देखिए, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से अल्पसंख्यक कोई आते हैं, है ना, अब वो यहाँ पे आके कहते हैं भाई आपके संविधान में अनुच्छेद 30 में कहा गया कि जो भी अल्पसंख्यक होंगे वो अपने शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, और वो ऐसा संस्थान खोल दें बम बनाने वाला, है ना, मारो काटो, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए जो अनुच्छेद 30 है ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, ठीक है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो आपको समझ में आया कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, यानी कि कौन कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है, और क्यों नहीं है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप समझ कर पढ़िए, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी पढ़ें तो डिटेल में पढ़ें, तभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप सिर्फ ऊपर पढ़ेंगे ना तो रटना जरूरी वहाँ पर, है ना, तो इसलिए समझ के पढ़े, थोड़ा डीप पढ़ लें, डीप पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं? तो 15 हो गया। 15 में मैंने बताया क्या है कि जाति, धर्म, वंश इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जन्म स्थान की बात आ जाती है तो भेदभाव करना पड़ेगा, है ना। फिर दूसरी चीज़ क्या है? 16 सरकारी नौकरियों में समानता, ये भी नहीं कर सकते भैया, अपने ही देश के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। ठीक है,
देखो संविधान जो निर्माता थे कितने दिमाग वाले थे, है ना। आगे बात करी जाए अनुच्छेद 19 बोलने वाली स्वतंत्रता, अब ये क्यों नहीं दी गई ये भी समझ में आता होगा आपको। चौथे में क्या बात कही गई 29 और 30 अल्पसंख्यक वाली बात, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मौलिक अधिकार से रिलेटेड पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट हुई, ठीक है। आज से जो चैप्टर नंबर 2 था संविधान में मौलिक अधिकार, वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ। और आपको बता दूं जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज से हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद की बात करी जाए तो 36 से 51 तक है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताएं। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।